नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको यूके के समुद्र किनारे बसे एक शहर साउथहेम्पटन की सैर कराएंगे, जहां प्रकृति के संग संग रंग बिरंगी गेम्स आर्किड होंगी और दिखेगी समुद्र की लहरों में उतरती हुई चांदनी। आपको दुनिया के सबसे लंबे प्लेजर पियर साउथ एंड पियर से रूबरू कराएंगे, जिस पर चलेगी मिनी ट्रेन और गेमिंग जोन में दिखेगी कॉइन पुशिंग मशीन। साथ ही हम दिखाएंगे समुद्र किनारे मस्ती भरी एक शाम। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो मात्र 1 घंटे की यानी छोटी है, लेकिन अनुभव में बहुत गहरी और दिल को छू लेने वाली है। साउथहेम्पटन सेंट्रल लंदन से करीब 65 किलोमीटर और हमारे यहाँ से मात्र 48 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इंग्लैंड के साउथ ईस्ट कोने में बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत समुद्री शहर है। हम अपने सफर पर निकले शाम को लंदन की भीड़ भाड़ से हटकर सुकून के कुछ पल बिताने के लिए। रास्ते में हरियाली दिखने के साथ साथ गेहूं के फसल कटते हुए नजर आ रहे थे। कब हम शहर में दाखिल हो गए हमें पता ही नहीं चला। दोनों तरफ खूबसूरत मकान दिख रहे थे। जब हम बाईं ओर मुड़े तो दूर नजर आया हमें समुंदर। लो टाइड के कारण समुद्र का पानी पीछे हट गया था। दूसरी ओर होटल्स के नीचे गाड़ियों की पार्किंग देखकर यह एहसास होने लगा था कि टूरिस्ट इस खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहां आ गए हैं। सूर्य अपने अस्त की ओर बढ़ रहा था। इसके पहले कि सूरज ढल जाए हमने कुछ फोटोज खींची। और इसके बाद चल पड़े इसी रोड पर अगले स्पॉट की ओर। कार से उतरते ही यहाँ की ठंडी हवा ने हमें अपनी बाहों में भर लिया। सामने दिखी एक प्यारी सी लोकल कॉफी शॉप। रोड क्रॉस करके हम यहीं आ गए। समंदर किनारे वॉक करते करते और लहरों को निहारते हुए कुछ गर्मा गर्म लिया जाए तो मजा ही कुछ और है। मैंने ली थी हॉट चॉकलेट। यह काफी मीठी थी, इसलिए इसे बैलेंस करना पड़ा। एक तरफ हल्दीराम काजू मिक्सचर और दूसरी तरफ ये हॉट चॉकलेट, दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। सरोज के एक हाथ में कैपुचिनो, दूसरे हाथ में डोनट और सामने झूमती हुई लहरें। क्या दिलकश कॉम्बिनेशन था। यहीं से 10 कदम आगे बढ़ने पर हमें दिखा रोलर कोस्टर और एक बड़ी चरखी। साउथहेम्पटन सिर्फ एक समंदर नहीं, एक कंप्लीट इंटरटेनमेंट जोन है। लेकिन इसके पहले कि हम मनोरंजन की कुछ और जगह दिखाएं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि रिसेंटली हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। सीनियर सिटीजन्स लाइफ को कैसे एंजॉय करें और इंडियन पेरेंट्स यूके में कैसे एंजॉय करें। ये दोनों वीडियो भी
जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम दिखाते हैं मनोरंजन की एक नई जगह। इस रोड पर एक तरफ तो सामने झूले दिख रहे हैं, ठीक उसी के सामने रोड के इस तरफ सजी हुई है रंग बिरंगी आर्केड गेम शॉप्स। इन दुकानों के बाहर पशु पक्षी के ढेर सारे खिलौने सजे हुए हैं। लेकिन अंदर फ्लैशिंग लाइट्स के बीच तरह तरह के इतने गेम्स मौजूद हैं कि वहां पहुंचने पर नौजवान बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई कुछ पलों के लिए छोटा बच्चा बन जाता है। लेकिन इस समय हमें छोटे बच्चों की तरह लग गई थी भूख। इतनी सैर के बाद तो ये लाजमी था, इसलिए चकाचौंध भरी इन दुकानों में हमने बाद में आने का निर्णय लिया, जिसे वीडियो में हम आगे दिखाएंगे। साथ में दिखाएंगे यहाँ की चांदनी रात और वर्ल्ड की एक ऐसी यूनिक चीज जो इस शहर में साउथ एंड में मौजूद है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमें तो खाना था वेजिटेरियन, और वो भी इंडियन। जब आप विदेश में हो और स्वदेश का खाना मिल जाए तो उसका जायका और भी बढ़ जाता है। हम पहुंचे साउथ इंड के एक शानदार साउथ इंडियन रेस्टोरेंट द पल्लवाज में। एम्बियंस वार्म था और स्टाफ भी बहुत कार्डियल। यहाँ के क्रिस्पी डोसा, टैंगी सांभर और स्पाइसी चटनी ने हमें घर की याद दिला दी। अब हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जो दुनिया में बिल्कुल अनूठी है। कहते हैं कि समुद्र का किनारा हमेशा सुकून देता है, लेकिन अगर यह किनारा आपको समंदर के दिल तक ले जाए तो बात ही कुछ और है। यह है साउथ एंड पियर, दुनिया का सबसे लंबा प्लेजर पियर। पियर एक लंबा और मजबूत प्लेटफॉर्म या रास्ता होता है जो तट से झील, नदी या समुद्र के अंदर की ओर बनाया जाता है। यह अक्सर लकड़ी, लोहे या कंक्रीट का बना होता है और पानी के ऊपर खंभों पर टिका होता है। यह करीब 2 किलोमीटर लंबी है, जिस पर आप पैदल जा सकते हैं या एक छोटी ट्रेन लेकर पियर के एंड तक पहुंच सकते हैं। अठारह 1890 से 1897 के बीच बनी यह पियर रेलवे लाइन और इस पर चलने वाली मिनी ट्रेन एक मजेदार अनुभव देती है। ट्रेन से उतरने पर देखेंगे कुछ दुकानें और रेस्टोरेंट्स। यहाँ बैठकर कॉफी पी सकते हैं या फिर अंतिम छोर पर इसका स्वाद ले सकते हैं, समुद्र को निहारते और आते जाते जहाजों को देखते हुए। साउथ हैंडान सी पियर की लंबाई लगभग 2.1 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1830 में हुआ था। 1889 में वुडन पियर को आयरन पियर से बदल दिया गया। यह पियर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट रेलवे ऑन पब्लिक पियर के तौर पर दर्ज है। यह साउथ एंड की आत्मा का प्रतीक है। जब भी आप साउथ हैंडान सी आएं तो इस पियर पर एक लॉन्ग वॉक जरूर करें। यह सिर्फ एक लकड़ी और लोहे का रास्ता नहीं, बल्कि एक शहर की यादों, विरासत और भावना का प्रतीक है। डिनर करने के बाद जब हम वापस लौटे और गेम शॉप्स के सामने हमारे सन इन लॉ निशांक ने सेल्फी ली,
तो हमारा ध्यान सामने गया चांद की ओर, जो अपनी रोशनी समुद्र की लहरों पर बिखेर रहा था। इसके पहले कि हम इन दुकानों में प्रवेश करें, हम बढ़ चले मोबाइल की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं लहरों की ओर। समंदर किनारे चांदनी रात में टहलने का अनुभव एकदम अलौकिक था। लहरों से लयबद्ध आवाजें आ रही थीं, मन को एकदम शांति देने वाली। समंदर पर पड़ती चांद की सिल्वर लाइनिंग और इसके इर्द गिर्द बिखरती चांदनी, जैसे किसी चित्रकार ने चांदी से समुद्र को रंग दिया हो। यह नज़ारा ब्रेथ टेकिंग था। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो साउथ एंड की ये चांदनी रातें आपके लिए एक ओपन एयर स्टूडियो से कम नहीं। हमने भी यहाँ कुछ यादगार फोटो खींची। रात के 11:30 बजे चांद के नीचे झिलमिलाता समुद्र और दूर जगमगाती रोशनी देखते हुए हम वापस आ गए गेम आर्केड्स, जहां बच्चे, युवा और परिवार सभी समय बिताते हैं। अब हम पहुंच गए हैं साउथ एंड ऑन सी के सबसे रंगीन हिस्से गेमिंग आर्केड्स में। इस समय रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अब भी यहाँ रौनक थी। फ्लैशिंग लाइट्स के बीच ढेर सारे गेम्स और वर्चुअल रियलिटी बूथ्स। लेकिन इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यह है क्लॉ मशीन, जिसे कुछ लोग क्रेन मशीन भी कहते हैं। सिक्का डालिए, जॉयस्टिक पकड़िए और कोशिश कीजिए अपने मनपसंद प्यारे से टॉयज को पकड़ने की। पर ध्यान रखिए, ये मशीन आपको 2 बार मौका जरूर देती है, लेकिन यह टॉय पकड़ में आए या फिर वापस नीचे गिर जाए, ये तो किस्मत का खेल है। इसी थ्रिल की वजह से लोग बार बार कॉइन डालते हैं और अपना लक आजमाते रहते हैं। दुनिया भर के बच्चों और नौजवानों को रेसिंग गेम्स में बहुत मजा आता है। और यहाँ सरोज भी एक गेम खेलने बैठी हैं। लेकिन इन सभी गेम्स को खेलने के लिए सिक्कों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप काउंटर पर बैठे स्टाफ से मदद ले सकते हैं। यहाँ पर होती है एक्सचेंज मशीन, जो इस तरह से आपको सिक्के निकाल के देती है। यह स्थान बताता है कि साउथ एंड में कितनी एनर्जी है, उत्साह है। अब हम आ गए हैं कॉइन पुशर मशीन के पास। यह फन के लिए टूरिस्टों की पसंदीदा जगह है। कॉइन पुशर मशीन में पुराने जमाने के सिक्के होते हैं। आप डालते हैं अपने कॉइन्स, जो मशीन के एक हिस्से में पहुंचकर रखे कॉइन से टकराते हैं और ये कॉइन्स नीचे की ओर पुश होते हैं। हर बार सिक्के डाले जाते हैं उम्मीदों के साथ। कुछ सिक्के नीचे रखे ट्रे में गिर जाते हैं, जो आपके हो जाते हैं। लेकिन जो सिक्के आप जीतते हैं, उन्हें भी आप तब तक डालते रहते हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। हारने का गम नहीं, लेकिन कुछ पाउंड्स में मिलती है इस मशीन पर खेलने की ढेर सारी खुशी। और ये रहा गेमिंग जोन का सबसे जोशीला खेल, एयर हॉकी। मारियो भी मारिए। इस खेल में एक चिकनी टेबल होती है जिस पर एयर जेट्स निकलती रहती हैं। 2 या 4 खिलाड़ी एक हाथ से स्ट्राइकर पकड़कर पक यानी गोल डिस्क को बिजली की रफ्तार से ढकेलते रहते हैं। एक तरफ से वार और दूसरी तरफ से बचाव। जब पक गोल में जाता है तो स्कोर बढ़ता जाता है। इस गेम में एक्साइटमेंट अपने चरम पर होता है। मम्मी हार रहे हम तो। साउथ एंड में बिताई हुई यह शाम और रात हमेशा के लिए हमारे दिल में बस गई है। यहाँ का मौसम, समंदर की लहरें, स्वादिष्ट कॉफी और गेमिंग जोन्स और रात की रोशनी में ये जगमगाता शहर, सब कुछ एक अलग ही एहसास देता है। तो अगली बार जब आप लंदन में हों और एक दिन का छोटा लेकिन दिल को छू लेने वाला ट्रिप करना चाहें, तो साउथ एंड ऑन सी जरूर आइए। अगले वीडियो में हम रूबरू होंगे विलियम शेक्सपियर के गांव से और दिखाएंगे वहां का ऐसा नवनिर्मित मकान जिसकी एक ऐसी अनूठी विशेषता है जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि इस वीडियो की और साउथ इंडियन सी की कौन सी बात आपको सबसे खास लगी। जब तक हम अगले वीडियो में मिलें तब तक लेते रहिए प्रकृति का जायका। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।